जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 17 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 अगस्त के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 17 अगस्त के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 17 अगस्त के दिन। सॉरी गाइस, 17 अगस्त के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनफैक्ट आज मैंने पहली रीडिंग आप लोगों से ही स्टार्ट की है, तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ खुल नहीं पाई है। ओके यस। देखिए आपके सबसे पहले तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं, आपको अब अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है एंड आप लोग सेल्फ डिपेंड भी हो चुके हैं। या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों का फोकस टोटली खुद पे आ चुका है एंड यस आप लोग अपनी खुद को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं तभी भी अपनी ग्रूमिंग पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं एंड अगर आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग अपने लुक्स पर, अपने वेट पर, अपनी फिजिक पर एंड मतलब टोटली आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पहले हो सकता है कि आपका नेचर हो दूसरों का फेस ज़्यादा देखना, दूसरों के लिए ज़्यादा वल्नरेबल रहना, लेकिन अब आप लोगों ने सीख लिया है कि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देते हैं तब तक दूसरा कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। ओके, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा पहली बात तो ये कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है एंड यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड है। मतलब जैसे आपके पार्टनर हैं एग्जैक्टली वैसे ही आप हैं। अगर वो आपसे किसी बात पे नाराज़ हैं तो आप भी उनसे किसी बात पे नाराज़ हैं। हालांकि यहाँ मुझे अगर आप लोग फीमेल सॉरी गाइस सॉरी, देखिए अगर आप लोग फीमेल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का फेस अपने पार्टनर की तरफ है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि आपका यूनियन हो जाए या आपके पार्टनर आकर आपको मना लें, लेकिन शायद आपके पार्टनर भी अपनी ही अकड़ में बैठे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप मनाएं आकर के, आप सोच रहे हैं कि वो मनाएं आकर के। तो कुल मिलाकर के दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर अटल बैठे हैं। ओके, दोनों ही लोग काफ़ी समझदार हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर या तो टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मतलब बहुत नॉलेजेबल पर्सन है ये। एंड हो सकता है कि आप हों टीचर्स हों, ओके, प्रोफेसर हों, बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सनालिटी हो सकते हैं आप लोग, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप दूसरों को तो रास्ता दिखा लेते हैं लेकिन अपने मामले में क्यों नहीं सोचते हैं आप। जब अगर वो आपसे नाराज़ हैं तो आप भी नाराज़ क्यों हो गए हैं। कम से कम आपको तो पहल करनी चाहिए, आपको तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो ये चीज़ को सोच करके और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी भी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या बहुत दूरियां आ चुकी हैं, तो आपके पार्टनर की चाहत यही है कि ये बहुत स्पीड से आपके पास आएँ। एंड अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये आते हैं कि नहीं आते हैं। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। देखिए बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग मैनेजर पोस्ट पे हो सकते हैं एंड आप लोगों के ऊपर काम का काफ़ी ज़्यादा लोड हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे लग रहा है कि जहाँ पर भी आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर कंडीशन शायद आपके अकॉर्डिंग नहीं है या आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि कब तक आप लोग इतना हार्डवर्क करेंगे, कब तक, मतलब हर इंसान की एक एज होती है, हर इंसान का एक एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है, कोई कब तक हार्डवर्क कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई जो मतलब कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या शायद आपने कर भी दिया है। ओके, तो अगर करना चाहते हैं तो आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का प्रमोशन हो जाए, आप लोग कहीं और स्विच कर जाएं, ये भी हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है कि आप लोग अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें कुछ आपको बेटरमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रैंड सक्सेस दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक ग्रैंड सक्सेस आएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नेचर काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेके थोड़ी सी चिड़चिड़ हो सकती है, मतलब कि आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है, थोड़े से मूड स्विंग हो सकते हैं। एंड बेटर रहेगा कि अगर आप लोग अपने मूड को सही रखें, थोड़ा सा कूल एंड काम रहने की कोशिश कीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लग भी रहा है कि जिस चीज़ को लेके आपका मूड ख़राब होने वाला है उस चीज़ में आपको क्लियरिटी भी मिल जाएगी। ओके, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों जिस वजह से आप लोगों का मूड स्विंग हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आखिर कब तक ठीक होगा सब कुछ, आखिर कब तक आप लोग इन सब चीज़ों में, हेल्थ इश्यूज़ में उलझे रहेंगे। तो वहाँ पर भी आपको कोई क्लियरिटी मिल सकती है। कोई या तो अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, एक्सपर्ट मिल सकते हैं, या स्पेशलिस्ट, और या ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाए या आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। देन अगर दिक्कत पता चल गई तो उसका सोल्यूशन तो हो ही जाएगा। ओके गाइस, प्लीज़ आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। दोस्तों, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि ये जो लव लाइफ के लिए मैं बताती हूँ तो वहाँ पर आपकी मैरिटल लाइफ भी ऐड होती है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत पूछा करिए कि मैडम मैरिटल लाइफ के लिए अलग से वीडियो बनाइए, क्योंकि अलग से पॉसिबल नहीं है ना। जितने वीडियो बनते हैं उतने में भी एक्स्ट्रा बना पाना मुश्किल होता है। तो बताइए अलग से कैसे बन सकता है। इसी में आपकी मैरिटल लाइफ भी ऐड होती है, आपकी लव लाइफ भी, क्योंकि लव होगा तभी तो मैरिज होगी और मैरिज में लव इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सब चीज़ें एक दूसरे के अकॉर्डिंग हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके साथ ही हम लोग इसको चेक करते हैं। यस, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किया था, गारंटेड गड़बड़ किया था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ कुछ भी गड़बड़ किया था अब वही चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। देखिए, हुआ क्या कि इन्होंने आपके साथ पहले गड़बड़ किया, उसके बाद अब इनके साथ वही सब कर्मा ये झेल रहे हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर ये उन चीज़ों को झेल रहे हैं, एंड अगर ये किसी के साथ मैरिड नहीं है तो भी मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब चल रही हैं जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। वही सारी नेगेटिविटी आज इनको झेलने को पड़ रही है। एंड मुझे लगता है कि ये चाहते तो हैं आपके पास आना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि ये भी उठे हुए हैं एंड ये आना भी चाहते हैं, तो आ क्यों नहीं पा रहे हैं, तो उसके आगे की रीडिंग यहाँ पर है। ओके, तो ये आ इसलिए नहीं रहे हैं आपके पास क्योंकि इनको लगता है कि रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है। यू कैन सी हियर। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया था वही आप इनके साथ करेंगे। अगर इन्होंने आपको बीच रास्ते पे छोड़ दिया था, अगर इन्होंने आपसे सडनली मूव ऑन कर लिया था, अगर इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था, बगैर कुछ बताए गायब हो गए थे, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप भी इनको सडनली छोड़ देंगे या आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। तो इनकी आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो ये अपनी अकड़ बना के बैठे हैं कि मैं नाराज़ हूँ। नाराज़ वराज कुछ नहीं है, इनकी जो है इनको डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनके पास जो भी ट्रू लव था, देखिए जो ट्रू लव होता है वो हमेशा एक ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि 4-5 हो। तो इनको लग रहा है कि जो इंसान इनसे ट्रू लव करता था वहाँ पर तो सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस ख़त्म है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। एंड मुझे लगता है कि जो इंसान इनसे लव करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई और पर्सन हो सकता है जो इनको लव करता है, लेकिन ये उससे बिल्कुल अपना फेस अलग किए खड़े हैं। मतलब इनको नहीं मतलब है कि दूसरा इंसान क्या सोचता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वहाँ से फ्रीडम चाहते हैं। थर्ड पार्टी से अगर कोई पर्सन है जिससे इनकी मैरिज हुई है या ये किसी और के साथ कनेक्ट है तो ये वहाँ से फ्रीडम चाहते हैं।
इनके मन में बहुत सारे फियर्स हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबे टाइम तक डरते रहे हैं, बहुत टाइम तक इनके मन में ये आता रहा है कि जैसे कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी इनसे नाराज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, फैमिली मेम्बर क्या कहेंगे। बट ऐसा लग रहा है कि अब इन सिचुएशन में चेंजेस आने वाले हैं, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब चीज़ों में चेंजेस आएँ। ओके, यहाँ पे एंसेस्टर्स का कार्ड आ चुका है। तो मुझे लग रहा है अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन, जैसे आपके ग्रैंडफादर, फादर, मदर, ग्रैंड मदर, एनीवन जो अब नहीं है, तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आज ये दिक्कतें झेल रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है आपकी कमी का, इनको पता चल रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग अक्सर दूसरों के साथ गलत करके चले जाते हैं, एंड वहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं होता है कि किसने गलत किया, किसके साथ गलत हुआ, क्या हालत हुई। ये सब चीज़ें किसी को मतलब ही नहीं है, किसके साथ क्या हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स हैं जो इनको फील करवा रहे हैं कहीं ना कहीं से वही चीज़ें, कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एंड आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके कितने ज़्यादा परेशान हैं, कितना रोते हैं, कितना परेशान होते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं, अपनी हर गलती के लिए पछताते हैं। एंड इनके अंदर इतना फियर है जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। क्योंकि जो इंसान गलत करता है उसको फाइनली रियलाइज़ हो ही जाता है, क्योंकि कर्मा तो हमेशा बैक होता है। ओके, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो मान के चलिए कि वो चीज़ें बैक होंगी। एंड आप जिस तरह से आज खुद खुश हैं, अपने में खुश हैं, खुद सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, ये चीज़ें आपके पार्टनर को ट्रिगर करती हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्रेस है, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, या अगर आप मैन हैं तो एम्परर आप समझ सकते हैं। मतलब कि इनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा सुटेबल पर्सन कोई और हो ही नहीं सकता। इनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इन्होंने आपको कैसे इग्नोर किया। तो अब इस सिचुएशन में जिस इंसान ने इतनी गलतियां की हों, वो सिर्फ शो कर सकता है, शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं नाराज़ हूँ। नाराज़ वराज कुछ नहीं है। एंड ये आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि पहले आप इनके लिए वल्नरेबल थे, आप इनके पीछे भागते थे, इनको मनाते थे, इनको पैम्पर करते थे। तो इनकी वही आदत पड़ी हुई है कि फिर से तुम आओ, फिर से मुझे मनाओ आके। जबकि आप क्यों जाएंगे, गलती जब इनकी है तो फिर आप क्यों जाने लगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपनी शान में बैठे हैं, एंड दैट्स नॉट बैड, यही सही है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, तो आप लोगों की कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हों, या आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के जैसे ही हैं। यहाँ पे अगर एम्प्रेस का कार्ड आया है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर एम्प्रर हों। ओके, तो यहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है, तो इस टेस्ट में आपको पास होके दिखाना है। एंड यहाँ पे यू आर रेडी का कार्ड आ चुका है, तो आप लोग रेडी हैं यूनियन के लिए। तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो दैट्स वेरी गुड। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।